बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेक्स्ट वीक जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उसी के मुतालिक हम आपके लिए ये वीडियोस लेकर हाजिर हो रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि किसी भी इम्तिहान को क्लियर करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो रिवीज़न और दूसरा होता है PYQ। तो हम आपके लिए ये PYQs लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन PYQ से अपने आने वाले इम्तिहान में इस्तेफ़ादा हासिल ज़रूर करेंगे। तो चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। सीटेट में आपका फ़र्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज होता है उर्दू से मुताल्लिक, और डेली आप ये जो पैसेज देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में कोशिश करें कि आप 2 से 3 पैसेज ज़रूर डेली रीड करें। इससे क्या है, आपको आदत हो जाएगी और जब आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे या आपके इम्तिहान में आप जब ये पेपर देखेंगे तो इक़्तिबास तो आपको आना ही आना है। तो जब आपको आदत रहेगी तो इसे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, इससे बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो ये इक़्तिबास लिखा हुआ है, इसे आप आराम से पढ़िएगा पूरा इक़्तिबास और फिर सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? तो इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे। बारिश की यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी दोबारा क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? तो बारिश बनकर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, पोरिनियम के घरों को। पुर्नियम घरों को, जो पुराने घर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन किसे कहते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, पानी के जोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, उसे टरबाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकानातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 94, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। और आप ये ज़रूर देखते चलिएगा कि कहाँ तक आपके पैसेज से मुतालिक सवाल हैं, क्योंकि कई बार होश पोश में जल्दी में पेपर सॉल्व करने में ये दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 95, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, शमशी तोरनाई का, मतलब वो जो सोलर पैनल लगे होते हैं ना ज़्यादातर, उसका। क्वेश्चन नंबर 96, जगह की जमा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जगह हो। आपको मुतज़ात और जमा से रिलेटेड सवाल आना ही आना है। जो आपको इक़्तिबास दिया जाएगा ना, उसमें वो होगा ही होगा। तो कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुतज़ात और जमा होते हैं, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। सुख का मुतज़ात क्या है? सुख का है दुख होगा, आप जानते ही होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सुख का दुख, सॉरी दुख, हाँ सुख का दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, इंटरनेट ने। यह आपको इक़्तिबास से देखकर ही इसका जवाब देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक आपके इससे मुतालिक सवाल आते हैं। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए डेली कि आप 2 से 4 पैसेज ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किस से इबारत है? किसकी इबारत है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, एक तड़प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में छिपते नहीं हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, वहशत के मंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, अपने महबूब की राह गुज़र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शम्ए हरम का नूर भी मेरी फिलिंदा ब्लैंक्स में है। तो इसमें से कौन सा जवाब आएगा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, नज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िंदगी का मुतज़ात क्या है? आप सभी जानते हैं ज़िंदगी का मुतज़ात क्या होता है, मौत होता है, लेकिन यहाँ पर इसका
दुरुस्त जवाब हाँ मौत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किस को मुसलसल सफ़र में बता रहा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 हयात को। तो 105 तक थे, वहाँ हमने देख लिया था। अब इसके बाद आपका 106 से है 120 तक के सवाल। ये आपके पेडागोजी से रिलेटेड सवाल होंगे। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 इसको आप पढ़ लें। उसमें उर्दू से मुतालिक क्या बातें दी गई हैं आप वो एक बार पढ़ लीजिएगा सभी। और उसके बाद आप NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसमें भी आपका उर्दू का जो पोर्शन है आप उसको भी पढ़ लीजिए। ये आपके इम्तिहान में आपको आसानी इससे बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झील में से कौन कवायद पढ़ने का एक मौसर तरीका है? कवायद पढ़ाने का, ठीक है। अब क्या कवायद पढ़ाने का अच्छा तरीका हो सकता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 कवायद के उसूलों की दरफियात में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस, यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो आप सबक पढ़ा रहे हैं, उसी के साथ साथ आप क्या करें, तदरीस इसकी कवायद की तदरीस भी उन बच्चों को देते रहें, अलग से ना पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है? तो इसका ये भी आप पढ़ लीजिएगा किस किस की थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, पियाजे, स्किनर, बाइगॉट्स्की, ये सारी जो थ्योरीज हैं इनसे मुतालिक है सब वाले। तो सोशल जो थ्योरी है वो मुतालिक है आपके किससे, वाइगॉट्स्की से। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झील में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 दूसरे बच्चों के साथ खेलना, क्योंकि बच्चे खेलकर जो चीज़ें सीखते हैं दूसरों के साथ घुल मिलकर, वो किताबों से वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं। सीखते तो हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर इन्हें रूबरू किया जाए, कैसे? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़्यादा ज़बान के बच्चे। मतलब एक ये लिखा है फितरी तौर पर बच्चे कैसे सीख सकते हैं, अंदाज में ज़बान के इक्तिसाबात करते हैं। अगर मान लीजिए आप 4 फ्रेंड्स हैं, कोई कोई दूसरी ज़बान बोलता है, एक केरल बोलता है, एक मलयालम बोलता है, एक तेलुगु बोलता है, तो आप सब ऐसे जल्दी सीखेंगे ना। तो ये वही बात यहाँ पर कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झील में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? मतन का मुताला यानी कि जो आपका टेक्स्ट दिया गया है उसको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, अब मुझे उसका जब तक मुझे उसके मानी ही समझ में नहीं आ रहा, मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्या मैं उससे कोई मुताला हासिल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो मानी समझना किसी भी मतन के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झील में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? ज़बान की तदरीस उसमें क्या शामिल नहीं है हमसे पूछा गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कोशिशों से ख्यालात का इजहार करना। समझकर पढ़ने की सलाहियत ये तो है, जो कुछ सुन रहे हैं इसको समझने की महारत ये भी है, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना ये भी है, लेकिन कोशिशों से ख्यालात का इजहार करना ये नहीं है। तो इसका दुरुस्त जवाब यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है सुनने की सलाहियत से, बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से, लिखने की सलाहियत से। ये चारों क्या हैं? ये ज़बान सीखने की महारतें हैं, यानी कि स्किल्स हैं। तो ये सूतियाती हमसे पूछा है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 पढ़ने की सलाहियत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारतें होती हैं, यानी इसके मतलब इनके अकॉर्डिंग ज़बान बच्चों में कैसी होती हैं? इक्तिसाब की। तो ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए नकल के ज़रिए, अलग थलग, तफसीली वदाहत के ज़रिए, एक मरबूत अंदाज में। तो आपको साइकोलॉजी है, ये पेडागोजी है, तो उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस्तनाई इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और इनमें रंग भरने के लिए कहती हैं। इस तरह वह क्या कर रही हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन 2, लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ दे रही हैं। बच्चों को पिक्चर बनाने में, ड्राइंग बनाने में बहुत मज़ा आता है ना, तो बच्चों को लुत्फ़ आएगा ऐसा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जा झील में से कौन से अम्ल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा मुआविन कौन सा होगा? बोलने की महारत में आपसे पूछा जा रहा है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, रोल प्ले में शिरकत। जब बच्चा कोई एक्ट करेगा, रोल प्ले करेगा, जाहिर सी बात है वो बोलेगा। इसको आपको अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जवाब देने हैं। बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें साइकोलॉजी ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी जमात के उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसे कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मुआविन होगी। किसी बात जैसा कि प्लस आपने दिया है चैप्टर में, वैसे ही बच्चे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप के लिए वो चीज़ क्या है, वो आप उसे क्या समझेंगे? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, इबारत को समझकर पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर परछाइयाँ चस्पा कर देता है, पर्चियाँ कुछ लगा देते हैं। तहरीर करदा लफ्ज़ में असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होती हैं? क़वायद, तहरीरी महारत, ज़ख़ीरा अल्फाज या लिखावट? इसमें लिखने का कोई रोल है क्या, कोई काम है क्या? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ज़ख़ीरा अल्फाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झील में से कौन बच्चों की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है? कम मुअस्सिर हमसे पूछा जा रहा है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, इमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झील में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा? किसमें? बच्चों की ज़बान की सलाहियत में। अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। इससे क्या बच्चे की ज़बान की सलाहियत हमें पता चलेगी। लफ्ज़ तर्जी के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, अपने और अपनी वालदा के दरमियान होने वाले मुकालमा तहरीर करना, या मुताल्ला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। हमें क्या करना है? बच्चे की ज़बान से मुतालिक। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अब यहाँ से आपके ये 120 ये दूसरे वाले जो पार्ट है, दूसरा आप जो सिलेक्ट किया होगा ना, यहाँ से वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप देखिए, ये एक इक़्तिबास दिया गया है ना, आप इसको पढ़िएगा इत्मीनान से, वो ज़रूर पढ़िएगा और उसके बाद सवालों के जवाब दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, नारियल के दरख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला का खास त्यौहार कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ओणम। आप इन्हीं इक़्तिबास सवाल जब अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो इन्हीं से आपके पासिंग मार्क्स आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इन्हें सही से पढ़ लें तो। केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, पहाड़ी। केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, हाथियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? नारियल के दरख्त तो पाए जाते हैं, इसके अलावा इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, रोज़ वुड और सागौन के दरख्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहद की जमा है। आपसे एक वाहिद और जमा का सवाल आएगा, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सरहद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़ास का मुतज़ाद क्या है? तो आप जानते ही हैं ख़ास का मुतज़ाद है आम। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहदें मिलती हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर ये देखिए, यहाँ से फिर आपको इक़्तिबास आया एक और, 129 से 135 इसके जवाब देना है। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, आप उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। किसी ज़मीन पर पौधा
जिंदा नहीं रह सकता। किस ज़मीन पर? सूखी, रेतीली, पथरी या बंजरी जो होती है उस पर। तो सूखी ज़मीन पर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी किस तरह का काम है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, आराइश व ज़ियाबाइश का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल की जमा क्या है? जमा क्या होता है? वाहिद यानी कि एक, और जमा एक से ज़्यादा। तो ख्याल की जमा होगी क्या? ख्यालात। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप का मुतज़ाद क्या है? छाँव, साया, क्या होगा धूप का मुतज़ाद? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन किस मौसम में नम रहती है? तो बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जा झील में से कौन सी ज़बान के इख्तिसाबात में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करते हैं? उस्ताद, घर, स्कूल, मीडिया। तो घर जो है वो ज़बान सीखने के लिए सबसे अच्छा रोल अदा करता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देखिए यहाँ से पेडागोजी वाले क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़े कार की बुनियाद है। कवायद के उसूल किस तरीक़े कार में आते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, कवायद का वजाहती तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती किस तरतीब की? खुद एतमादी की, आमोजिश, रवैये की या तर्जुमे की? इसमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? तर्जुमा, ट्रांसलेशन। बाकी ये तीनों चीज़ें तो ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? बच्चों से इस ज़बान के हर्फ तहजी लिखने लिए कहेंगे, या फिर बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका देंगे, बच्चों से पहले याद करने के लिए कहेंगे, बच्चों को तख्ता स्याह से हर्फ को लिखने का मौका फराहम कराएंगे? तो आपको क्या करना है? बच्चों को अपने ख़यालात, उनके बच्चों के आपको हर सिचुएशन में क्या करना है? बच्चे को सेंटर में रखना है। तलबा को आपको सेंटर में रखना है। आपको ये जो सिचुएशन वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप इस बात को ख्याल रखिएगा। सवाल पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पढ़िएगा और जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा गया है वही ऑप्शन आपका दुरुस्त है। क्योंकि आज जो हमारी लर्निंग है वो कैसी है? स्टूडेंट सेंट्रल, चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग है। ठीक है, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है। तो हमें हर सिचुएशन में बच्चे का ख्याल रखना है और बच्चे को सेंटर में रख के अपने सवाल का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिश मवाद TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, ऐसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सूतियात की अदायगी में परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होगी? 141 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2। इसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतियात की तख्लीक और शिनाख्त जैसी जोड़ व सरगर्मी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सूतियात यानी कि आपको जुमले की तरतीब, जैसे कि आपसे कोई कह दे कि साइमा ने खाना खा लिया। अब साइमा क्या है? या साइमा किताब पढ़ रही है। ये जुमला हो गया। ये लिखा हुआ साइमा किताब पढ़ रही है। अगर कोई कहे साइमा किताब पढ़ रहा है तो क्या ये जुमला ठीक होगा? तो उसको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, या उसको वो समझ नहीं है, उस तलबा में परेशानी आ रही है, तो वो उसे कैसे हल कर सकता है? तो उसका ये दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीस के लिए किस तरीक़े में पहले क़वाइद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर इस बुनियाद पर बहस से मिसालें पेश
की जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले एग्जाम्पल दिया जाए या आगमन और निगमन विधि जो होता है ना, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आता ही आता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 इस्तखराजी तरीका। पहले क्या बताया जाता है, तरीके से पहले कवायद के उसूल पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसकी बुनियाद बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमोज़गार किस तरह ज़बान का इख्तिसाब करता है, यानी कि लर्नर, इट मीन्स स्टूडेंट। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 फितरी तामीली माहौल में ज़बान को बरत कर, यानी कि जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं। अब ये PYQs हैं, आप इन्हें जब डेली पढ़ेंगे, इनके साथ रूबरू होंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको हेक्टिक नहीं होगा, आपको घबराहट नहीं होगी और आप बहुत आसानी से अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ही जब बच्चे उसको बरतेंगे, उससे रूबरू होंगे, तो उन्हें ज़बान सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झील में से कौन लतीफ़ हर्फ की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है? 144। तो पढ़ना, उछलना या कूदना। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ सिचुएशन दे दिया आपको। उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फ़रोग़ देता है? मल्टी लैंग्वेज को। एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखिए। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? क्या तुम ख़त लिख चुके हो? इसका जवाब आपको आपकी साइकोलॉजी बेस्ड है ये, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2 सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखिए। तभी तो बच्चा मल्टी लैंग्वेज हमें पता चलेगा, कोई किसी ज़बान में लिखेगा, कोई किसी ज़बान में लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तदाई दर्जा में नज़मों को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये क्या करती हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आमोज़गार को हत्फ ज़बान बोलने का मौका फराहम कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मियों को निजाम देने का फैसला किया। इसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खूस की सरगर्मियों का मंसूबा बनाया, जिसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात इस तरह के तैयार होते हैं। अब इसमें बच्चे के, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। सुनने की सरगर्मियों से मुताल्लिक यहाँ पर बात की जा रही है। उन्होंने ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जिससे बच्चे की जो लिसनिंग स्किल्स है वो डेवलप हो सके, सुनने की जो सलाहियत है वो उसमें डेवलप हो सके। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। आपको भी सवाल को समझ के उसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झील में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम कराता है। क्या क्लास कौन सी ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? हमें नहीं है बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि इब्तदाई ख़ानून की सतह पर फिलिंदा ब्लैंक्स का शुमार लिखने में होता है, हर्फ बनवाने में, लफ्ज़ों को लिखने में, जुमले में या ड्राइंग में। हर्फ को बनाने किसके अंदर आता है? इब्तदाई में बच्चा ड्राइंग डॉट डॉट से हम सिखाते हैं ना, तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। दर्जा झील में से कौन आमोज़गार की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? चेकलिस्ट, रीडिंग स्किल, पोर्टफोलियो या तामील। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो होता है उसमें बच्चे का पूरा डेटा रखा जाता है, किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, रीटेस्ट ले सकते हैं। तो पोर्टफोलियो इसका दुरुस्त जवाब है। तो बच्चों ये आपके CTET के PYQs हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में इन PYQs को सॉल्व कीजिए, क्योंकि किसी भी इम्तिहान को पास करने के लिए रिवीजन और PYQs जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें आप कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी साइकोलॉजी, उनके जो व्यूज़ हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए कि उनका क्या नज़रिया है चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो उन्हें आपको ज़रूर पढ़ना है।